आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 7 का साइंस, और इसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम हीट है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर क्या होता है। तो ये वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो मुख्य रूप से दो कॉमन जो है टेम्परेचर को मेजर करने वाले थर्मोमीटर के टाइप्स हैं, जिनमें कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इन दोनों में कॉमन बात है कि दोनों में मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों जो हुए एक तरह से मरकरी ट्यूब वाले आप बोल सकते हैं कि थर्मोमीटर हुआ। अब इसमें देखिए तो फर्स्ट जो थर्मोमीटर बना था वो उसके इन्वेंटर का क्या नाम है, तो फर्स्ट थर्मोमीटर के इन्वेंटर का नाम गैलीलियो गैलीली है। और अभी वर्तमान में जो टेस्टिंग किया जाता है, इनिशियल टेस्टिंग कोरोना वायरस का, तो वो भी आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल मेज़र किया जाता है। तो वो किस थर्मोमीटर के मदद से मेज़र किया जाता है, यही वो थर्मोमीटर, इसका नाम इंफ्रारेड थर्मोमीटर हुआ करता है। तो इसमें अगर देखें कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का ये कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हो। तो ये जो है सो बेसिकली ये ग्लास ट्यूब है, जो थीन बोर ग्लास ट्यूब। तो थीन बोर बोलने का मतलब इस बीच में पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बोर है, इसलिए इसको थीन बोर ग्लास ट्यूब के अंदर में है। दूसरी ओर यहाँ देखें तो ये मरकरी केप्ट हुआ करता है, मरकरी का सिंबल Hg होता है, और यहाँ पे मरकरी थ्रेड यानी मरकरी का लेवल बता रहा है। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, ये इनिशियल पॉइंट्स है और ये इसका जो फाइनल है वो है, यानी कि ये लोअर फिक्स पॉइंट हुआ और ये अपर फिक्स पॉइंट हुआ। तो इस बीच में वैसे स्केल किया हुआ होता है, ये जैसे -10 हुआ तो नेक्स्ट 0 होगा, फिर 10 होगा, इस तरह से ये किया हुआ रहता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने वक्त क्या प्रिकॉशंस हम लोग मेज़र उसका रखते हैं, जिससे कि करेक्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम लोग यूज़ कर सकें। तो अच्छा, एक बेसिक बात देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को केप्ट कैसे किया जाता है, होल्ड कैसे किया जाता है। अब देखिए ऐसे ये राइट वे है, और इसको जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इसका गेट जब कर रहे होंगे, जैसे सपोज कि इस लिक्विड का टेम्परेचर गेट करना है, तो ऐसे केस में लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरह से इसके अंदर डाला जाता है जिससे कि ये बॉटम में भी टच ना हो, साइड में भी टच ना हो, यानी कि बॉटम जो है इसमें भी टच नहीं होना चाहिए और ये साइड में भी इसमें टच नहीं होना चाहिए। तो ये जो बल्ब है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब है, यानी ये कह सकते हैं तो पूरी तरह से ये जो बल्ब है ये पूरी तरह से होना चाहिए किस में, तो जो लिक्विड है या जो भी मटेरियल उसके सराउंडिंग होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी बात है, इसको जेंटली होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये ग्लास ट्यूब होता है, अगर थोड़ा सा भी जर्क हुआ या हीट हुआ तो ये ब्रेक हो सकता है। साथ ही जब हम लोग स्केल को देख रहे हो तो हम लोग करेक्ट पोजीशन क्या रहेगा, तो ठीक जो है ये सामने अलोंग विद द स्केल हम लोग को देखना चाहिए ताकि करेक्ट जो है सो हमें मेजरमेंट हमें मिल सके। क्योंकि ए जो होगा इसमें ज़्यादा वैल्यू बताएगा, जो ओरिजिनल होगा उससे ज़्यादा दिखेगा, और इसमें कम दिखेगा। इसलिए करेक्ट जो पोजीशन है वो क्या है इस केस का, बी है, क्योंकि ये सीधे वर्टिकली एक तरह से देखा जा रहा है। तो होल्ड वर्टिकली, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें वर्टिकली होल्ड करके रखना चाहिए। थर्मोमीटर बल्ब सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, तो इस तरह से रखना होगा कि चारों ओर से जो मटेरियल का हमें टेम्परेचर चाहिए वो चारों ओर से घिरा हुआ हो। थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट टच विथ साइड्स और बॉटम, तो साइड और बॉटम से इसे टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट होता है और आसानी से ब्रेक हो सकता है। रीड वाइल बल्ब इज टच विथ सब्सटेंस, और रीडिंग कब करना है, ये तब करना है जब ये पूरी तरह सब्सटेंस से चारों ओर सराउंडेड होगा, तब हमें जो है उसका टेम्परेचर गेट करना है। ऐसा नहीं कि बाहर निकाल के तब टेम्परेचर लेना, ऐसे नहीं लेना होता है। रीड अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो ये बताया गया है कि सीधा देखना है, ऐसा नहीं कि तिरछा देखना है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू कम रहेगा, नीचे रहेगा तो कम वैल्यू दिखाएगा। डू नॉट होल्ड बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, तो बल्ब को टच करके हमें नहीं उठाना है, ठीक है, बल्कि उसके पीछे वाले हिस्से से, क्योंकि बल्ब जो है वही तो टेम्परेचर मतलब कि गेट करेगा, वही सेंसिटिव है वही। हैंडल विथ केयर, और इसको प्रॉपरली इसे केयर करना चाहिए, नहीं तो
क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो बेसिकली ये डेलिकेट होता है, ब्रेक हो सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो बेसिक सा रीज़न ये है कि इसका जो टेम्परेचर का रेंज है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो इस कारण से आप बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग यूज़ कर सकते ह्यूमन बॉडी के लिए। अच्छा, एक और बात है कि कुछ एरर बताया जाता है। तो ये करीब एरर जो है वो 1 डिग्री सी तक दिखाता है, यानी कि ये 1 डिग्री सी तक आप बोल सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो करेक्ट बताता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंट हो सकता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के मामले में 1 डिग्री सेल्सियस मतलब किसी को बुखार हो सकता है। तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर प्रैक्टिकल नहीं है। एक और बात है जिस कारण से प्रैक्टिकल नहीं है कि जब भी हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड कर रहे होते हैं, ये ज़रूरी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग होना चाहिए। यानी कि जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर टेम्परेचर गेट करेंगे तो ये रीडिंग सही तभी बताएगा जब तक ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, केप्ट रहेगा अंदर। जबकि जो हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए उसे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, और उसे बॉडी से बाहर यानी माउथ से या आर्मपिट से जब बाहर करते हैं तब भी टेम्परेचर सही बता रहा होता है। तो ये भी एक कॉमन डिफरेंस रहा जिस कारण से इसका उपयोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शंस देखें तो देखिए ये इसका बाहर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये ग्लास ट्यूब है, ये जिसको देख रहे हैं चारों ओर से ये ग्लास ट्यूब है इस तरह से बना हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ करता है खास, तो यहाँ पर देखिए बल्ब हुआ करता है। यही बल्ब जो है माउथ के में डाल करके या आर्मपिट में डाल करके ये टेम्परेचर हमें एक्चुअली बताता है। और इस बल्ब में क्या खास बात है, तो इस बल्ब में होता है मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कंस्ट्रिक्शन यानी कि किंक होते हैं। ये किंक का मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ कर्व लाइक है। देखिए इस तरह से कर्व है, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड या बुखार जैसी स्थिति होगी, आपका टेम्परेचर जब गेट किया गया होगा तो डेफिनेटली उस थर्मोमीटर को ना जर्क किया गया होगा, हिट किया गया होगा एकदम। तो इसलिए ताकि वो थर्मोमीटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले आ जाए। तो यहाँ जो ये किंक है वो क्या करता है, मरकरी के लेवल को आप बोल सकते हैं कि मूव होने से रोकता है। तो ये किंक जो है स्टॉप करता है कि अननेसेसरी मूवमेंट को। तो यानी कि जब बॉडी से बाहर भी थर्मोमीटर रहेगा तब भी मरकरी का लेवल जहाँ बताया जाएगा वहीं पर रहेगा, ये अपने आप चेंज नहीं होगा। ये मरकरी का लेवल देखिए यहाँ दिखा रहा है, यहाँ तक जो है मरकरी का लेवल दिखाया जा रहा है इसकी मदद से। मरकरी थ्रेड इसको कहते हैं। और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सी होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। अ वेरी शॉर्ट रेंज इससे मेजर किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। इट हैज़ किंक, इसमें किंक होते हैं, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, किंक होगा। और ये इसे जो है सो किंक को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इसका क्या काम है, तो बैक फ्लो ऑफ मरकरी को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ताकि मरकरी फिर वापस ना चला जाए। इससे क्या होगा, गलत रीडिंग आ जाएगा। किंक क्या होता है, किंक इज नैरो एंड शार्प बेंड और कर्व इन द बोर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर और ट्यूब। तो इस बीच में जो ट्यूब होता है उसे बोर कहते हैं। तो इसमें कर्व जो है या बेंड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया। तो ये बोर्ड जो है सो बेंड लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई पड़ता है, उसे किंक कहते हैं। इसका काम क्या है, तो मरकरी के लेवल को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने वक्त क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो जब भी इसका उपयोग करें पहले और बाद में इसको पहले क्या करें, इसको वॉश कर दें। और किससे, एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनसे, जैसे कि आप कह सकते हैं इसमें सेवलॉन या डेटॉल हो सकता है। बिफोर यूज मरकरी लेवल शुड बिलो 35 डिग्री सी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि मरकरी का लेवल आप जब भी टेस्ट कर रहे हो तो देख लें कि पहले 35 डिग्री सी से बिलो है या नहीं है तो उसे जर्क करेंगे तो आ जाएगा बिलो। रीड अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ऑफ कोर्स इसमें भी ध्यान रखना है कि ऊपर ये तिरछा हमें नहीं देखना, बस लाइन ऑफ साइट जो है वो सीधा अलोंग एकदम सीधा देखना है। डू नॉट होल्ड बाय द बल्ब वाइल रीडिंग।
जब हम रीडिंग कर रहे हो तो इसके बल्ब को हिट नहीं करना, बल्ब को टच नहीं करना है, क्योंकि बल्ब तो सेंसिटिव होता है ना, इसी से तो टेम्परेचर हमें पता चलता है। तो जब उसे हम टच करके रखेंगे तो ये टेम्परेचर में क्या होगा, जो रीडिंग देगा वो गलत दे देगा। हैंडल विथ केयर, ऑलमोस्ट ये भी ग्लास से बने होते हैं, तो इनका भी हमें केयर अच्छे से करना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। अब इसके मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, आप देख रहे होंगे कि ये 35 डिग्री सी से लेकर मात्र 42 डिग्री सी तक ही मेजर कर रहा है। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर का जो मटेरियल रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, उसको तो ये मेजर कर नहीं सकता, यानी कि 35 से बिलो कम वाला भी नहीं कर सकता और 42 से ज़्यादा का भी मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर ये प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है कि लेबोरेटरी में इसका यूज़ करना। अच्छा, इन दोनों में सिमिलरिटी तो हम लोग देखें, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिटर्न है कि ये सिमिलरिटी पहला क्या है कि इन दोनों थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है मरकरी की मदद से जो है सो मरकरी के लेवल को ही देखकर हम लोग कह सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसमें। डिफरेंसेस की अगर बात करें तो लार्ज टेम्परेचर रेंज जो है वो बताया जाता है किसमें, तो लेबोरेटरी में, और जो क्लिनिकल होते हैं उसमें काफ़ी स्मॉल टेम्परेचर रेंज दिखाए जाते हैं। इसमें किंक लेबोरेटरी में नहीं होता है, जबकि अगर बात करें क्लिनिकल में तो इसमें किंक का उपयोग होता है, यानी कर्व लाइक ये स्ट्रक्चर होता है क्लिनिकल में। डू नॉट मेजर एक्यूरेटली अप टू 1 डिग्री सी। इसमें देखिए एरर जो देता है वो कितने तक का, 1 डिग्री सी तक का देता है, यानी 1 डिग्री सी तक इसमें गलत बताया जा सकता है, जबकि इसमें एरर जो होता है क्लिनिकल में वो 0.1 डिग्री सी मात्र होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे बॉडी को। साथ ही अगर देखें डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में, तो देखिए ये डिजिटल थर्मोमीटर है, इसका देखिए प्लास्टिक बॉडी है इसके बाहर में। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसके बल्ब, यहाँ पे इस छोटे से एक बल्ब भी होता है, तो इसको बल्ब कहते हैं, थर्मोमीटर बल्ब हुआ। और ये डिजिटल डिस्प्ले, तो इसमें क्या मरकरी का यूज़ किया जाता है, तो नहीं, इसमें मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट यूज़ मरकरी। साथ ही इट इज़ मोस्ट कॉमन नाउ, अभी वर्तमान में इसका अधिकांश उपयोग किया जा रहा है। इट शोज़ टेम्परेचर इन डिजिट्स, तो डिजिटल है इसलिए इसको डिजिट में ये टेम्परेचर में बता रहा है। इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ मरकरी कंसर्न। मरकरी कंसर्न क्या है, देखिए मरकरी होता है टॉक्सिक नेचर का, तो कभी भी थर्मोमीटर अगर टूट जाए या फिर वो ब्रेक हो जाए तो ऐसे केस में वो मरकरी के कारण क्या हो सकता है, तो वो नुकसान हमारे बॉडी के लिए हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो डिजिटल थर्मोमीटर आज ले चुका है। एक और हम लोग थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है। देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम बताया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है लेवल, इसमें मिनिमम टेम्परेचर पता लगेगा और ये मैक्सिमम टेम्परेचर हमें गेट होगा। तो इस तरह से अगर देखें इस लेवल में क्या, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना बताया जा रहा है, तो ये 5 डिग्री सी बताया जा रहा है। साथ ही अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम ये कितना बताया जा रहा है, तो लगभग ये 25 डिग्री सी से ज़्यादा है, 26 डिग्री सी ये बताया जा रहा है। तो यानी ये जो हुआ ये मिनिमम टेम्परेचर इस लेवल में दिखा और इधर जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा। तो इस तरह के टेम्परेचर के मेज़र करने वाले, यानी कि डे का जो मेजरमेंट होता है, आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में और मोबाइल में भी आप देखते होंगे कि टेम्परेचर बताता है कि आज का मैक्सिमम और मिनिमम कितना है। और ऐसा नहीं कि एवरेज दिन का वो बताया जा रहा है, वो क्योंकि दिन में हर एक समय में टेम्परेचर क्या होता है, एक जैसा रहता नहीं है, बदलते रहता है, क्योंकि वेदर का एक कंपोनेंट है, वेदर कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो इस तरह के टेम्परेचर को हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। इट मेजर्स रिकॉर्ड्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है एक दिन का। इट इज़ यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल फील्ड। मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, ये जो होता है ये मौसम विज्ञान संबंधित है, यानी मौसम विभाग जो होता है उस जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है, इसमें यूज़ अल्कोहल का होता है, क्योंकि स्मॉल आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन में टेम्परेचर का चेंज होता है।
अब जस्ट अब गेस कीजिए कि दिन भर में क्या टेम्परेचर इतना थोड़े चेंज हो जाएगा कि करीब बोल सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस तक का कम या ज़्यादा हो सकता है, इतना नहीं पॉसिबल है। तो बहुत कम फ्रैक्शन में ही टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो इस कारण से अल्कोहल का यहाँ यूज़ होता है। तो इसमें एक देखते हैं कि अल्कोहल वर्सेस मरकरी, कब मरकरी का कब अल्कोहल का यूज़ होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा करता है कि मरकरी का यूज़ थर्मोमीटर में क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। क्योंकि मरकरी चेंज इन टेम्परेचर इज़ लार्ज एंड यूनिफॉर्म। अभी देखिए एक्सपैंड जो होता है यानी कि चेंज जो होता है मरकरी, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और एक समान तरीके से होता है। लार्ज एक्सपेंशन मेक इजी टू रीड, और ये आसानी से जब एक्सपेंड होगा तो आसानी से इसे क्या कर पाएंगे, इसे पढ़ पाएंगे। मरकरी देखिए होता क्या थर्मोमीटर में, तो ये इसी में मरकरी हुआ करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बल्ब है, थर्मोमीटर बल्ब बोलते हैं, इसी में मरकरी हुआ करता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मेक्स ईजियर टू मार्क ऑन द स्केल। तो एक समान तरीके से आगे बढ़ने से क्या होता है कि स्केल पर जो है आसानी से ये हमें प्राप्त होता है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये ग्लास के साथ स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, जिस कारण से आसानी से ये लेवल बढ़ना या घटना इसमें इजीली देखा जा सकता है। साथ ही मरकरी ओपेक एंड शाइनी, ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। पता है आपको ओपेक क्या होता है, वैसा मटेरियल जो लाइट को अपने आर पार नहीं जाने दे। ये शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, इस कारण से इन्हें आसानी से लेवल को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के एक बड़े से आप बोल सकते हैं कि रेंज तक ये लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल होता है, और ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। अल्कोहल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मोमीटर। अब अल्कोहल का भी उपयोग होता है थर्मोमीटर में। तो अगर बात करें कि अल्कोहल यूज टू मेज़र वेरी लो टेम्परेचर, ये तब यूज़ होगा जब हमें लो टेम्परेचर वाले जो बोल सकते हैं कि मटेरियल का या सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें गेट करना होगा। बिकॉज इट फ्रीजेज एट लो टेम्परेचर दैन मरकरी, क्योंकि ये बहुत कम तापमान पर मरकरी की अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इस कारण से। तो ये रहा आज का क्लास। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसमें हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।